हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। माई सेल्फ पूजा। और आज जो हम ऐसे डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज माय विजन फॉर इंडिया एट द रेट 100 ईयर। तो इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, या फिर कोई भी स्टेट लेवल का गवर्नमेंट एग्जाम हो, तो उसके लिए आपको स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। तो अगर आपको कोई भी रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए, चाहे वो मैथ से रिलेटेड हो, रीजनिंग से रिलेटेड हो, या फिर आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो, या फिर जीएस से रिलेटेड हो, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। आप उस पर ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आपको इन सभी के स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो जाएंगे। साथ ही साथ वहाँ पर द हिंदू डेली ये भी मिल जाएगा, और द हिंदू के डेली की जो इम्पोर्टेंट वोकैब होती हैं वो भी मिल जाएगा आपको, और द हिंदू एडिटोरियल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ऐसे का टॉपिक यही है, माई विजन फॉर इंडिया एट द रेट 100 ईयर्स। मतलब मेरे विजन क्या है, विजन का मतलब दृष्टिकोण। मेरा दृष्टिकोण क्या है, जब मैं हमारे भारत को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे। 100 साल कब होंगे? 2047 में, जब हम अपना 100th इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे, तब मेरा भारत कैसा होना चाहिए। तो ये ऐसे उसके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में पोएम दे दी है, तो आप अगर आपको पोएम चाहिए तो आप पोएम वहाँ से देख लीजिए। आर कंट्री इंडिया became free from the slavery of the British on 15th August 1947। हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश की गुलामी से आज़ाद हो गया था। आर इंडिपेंडेंस इज अबाउट टू कंप्लीट 75 ईयर्स। हमारी स्वतंत्रता को लगभग 75 साल हो चुके हैं। बाय 2047 इंडिया सेलिब्रेट इट्स 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। 2047 में इंडिया सेलिब्रेट करेगा 100th ईयर ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। आर कंट्री इन 2047 विल बी वॉट। कैसी होगी हमारी कंट्री, हमारा देश कैसा होगा? वॉट वी क्रिएट इट, जो इसको हम बनाएंगे। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। भारत एक विकासशील देश है। विच नीड्स मैनी थिंग्स फॉर डेवलपमेंट, जिसको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है एक विकसित देश बनने की। My vision for India after 100th year of independence to be as strong as those freedom fighters who lost their lives to making independent India। मेरा विजन कैसा है कि मेरा भारत कैसा हो, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए जितने स्ट्रांग वो फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने अपनी लाइफ कुर्बान कर दी, अपना जीवन कुर्बान कर दिया हमारे भारत को आज़ाद कराने के लिए। माई विजन फॉर इंडिया 2047 टू बी सेल्फ रिलायंट। अब यहाँ से हम अपना विजन देना स्टार्ट कर रहे हैं। हम अपना विजन देंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि हमारा विजन क्यों है वो। तो माई विजन फॉर इंडिया इन 2047 टू बी सेल्फ रिलायंट इन एवरी फील्ड। वो हर फील्ड में सेल्फ रिलायंट हो, मतलब आत्मनिर्भर। आई वॉन्ट इंडिया टू बी फ्री फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज इफ आर यूथ इज नॉट एम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड, अगर हमारा यूथ एम्प्लॉयड नहीं है या अंडर एम्प्लॉयड है। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि आपकी स्किल्स जो आप, या फिर आपका जो एजुकेशन है वो हायर एजुकेशन है, बट उसके कंपेयर में जो आप जॉब कर रहे हो वो लो लेवल की जॉब कर रहे हो, उसे बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। दैट मीन्स अगर कोई बीटेक स्टूडेंट या फिर कोई ग्रेजुएट स्टूडेंट पियोन की जॉब कर रहा है, तो उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयड। वो एम्प्लॉयड तो है बट अंडर एम्प्लॉयड, क्योंकि ग्रेजुएट के लिए पियोन जॉब नहीं होती है। ठीक है, ग्रेजुएट इससे हायर लेवल की जॉब को रिजर्व करता है, दैट इज कॉल्ड द अंडर एम्प्लॉयड। वी कांट कंप्लीट द जर्नी टुवर्ड्स डेवलप्ड इंडिया। अगर ऐसा है तो हम जो ये विकासशील देश से विकसित देश का जो रास्ता है, जो ये जर्नी है, वो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। यूथ इज प्ले अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। जो यूथ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी देश के विकास में। इन 2047 आई envision that India should be self-sufficient in food and housing for all. All citizens should be एजुकेटेड एंड लिव इन हारमनी एंड पीस। सारे जो सिटीजन्स हों, सारे जो नागरिक हों वो एजुकेटेड हों, मतलब हमारा जो
एजुकेशन रेट है, जो लिटरेसी रेट है वो हायर होना चाहिए और सभी लोग हारमनी और पीस के साथ एक दूसरे के साथ रहें। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की। फार्मर्स आर कॉल्ड द बैकबोन ऑफ नेशन। वी शुड प्रोग्रेस इन, ये हमने जो आर से मैंने इसलिए लिखा हुआ क्योंकि फार्मर्स हमारे जो इंडिया है, जो हमारा देश है, उसमें 60 to 70% जो पॉपुलेशन है वो अपने लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है। तो इसलिए लिखा है फार्मर्स आर कॉल्ड द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, ऑफ आवर नेशन। वी शुड प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर। हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोग्रेस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आर 2/3 पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। आई वॉन्ट माई इंडिया इज फ्री फ्रॉम करप्शन, करप्शन से फ्री हो, सो दैट एवरी सिंगल वर्क कैन बी डन विद फुली पैशन एंड डेडिकेशन। अगर सब जगह ट्रांसपेरेंसी हो तो हर डिपार्टमेंट का जो पर्सन और जो एम्प्लॉय होता है वो बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम करेगा, जिससे हमारा डेवलपमेंट भी होगा और ट्रांसपेरेंसी तो रहेगी। I want India to be free from different kind of pollution by following different kinds of measures to make the environment clean and healthy। यहाँ पर हमने environment को लेके बात की गई। My vision for India is to be enlarge its infrastructure which make it an interesting and useful place for people, a country which is developed in technology, access in digitalization and eco-friendly in nature। देखिए यहाँ पे कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी अच्छी बात की गई है कि जो भी देश है वो डेवलप्ड तो हो, मतलब उसकी जो इकोनॉमी है वो इंक्रीज तो हो, बट ऐसा ना हो कि इसके रेट पे हम वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो ही ख़राब कर दें। डेवलपमेंट के नाम पे हम इन्वायरमेंट ही ख़राब करते चले, हमारा पोल्यूशन बढ़ जाए, नॉइज पोल्यूशन और एयर को सब बढ़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हर चीज़ में एक हमें बैलेंस बना के चले। तो जो कंट्री वो डेवलप्ड तो हो टेक्नोलॉजी में भी और डिजिटलाइजेशन हो, बट वो इको फ्रेंडली नेचर में होना चाहिए। हमें ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए जो इको फ्रेंडली हो, जिससे हमारा नेचर भी खराब ना हो। My vision for India is to develop in all fields and sectors like education, health, technology, agriculture, and employment, and many more, so that there will be harmony among people and lots of chances to make it developed country. In 2047, India should be able to overcome its shortcomings and the things which are lacking to make India is developed, prosperous country, developed and prosperous country। तो जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो हमारे भारत में कमियां हैं, जिनकी वजह से हमारा भारत विकसित देश नहीं बन पा रहा है, तो मेरा ऐसा विजन है कि 2047 में, 2047 में हम इस लायक हो जाएं कि उन सब कमियों को पूरा कर दें और एक डेवलप्ड और प्रॉस्पेरस नेशन की ओर अग्रसर हो जाएं। तो ये आज का ऐसे था, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई भी ऐसे चाहिए तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज का हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट और अच्छे टॉपिक के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ फिर से मिलें। ओके बाय।